नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले टीजीटी, पीजीटी आदि शिक्षक भर्तियों की। युवा मंच ने जो आज धरना प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है, क्योंकि ये निश्चित हो चुका है कि शिक्षक भर्तियों की जो परीक्षाएं वो अभी नहीं होंगी और ना ही टीटी का नोटिफिकेशन जारी होगा और ना ही नई भर्तियों के विज्ञापन जारी होंगे। तो सबसे पहले इस खबर पर चर्चा करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद में यूपी ट्रिपल एससी की 2 और नोटिस जारी हुई है। 3 नोटिस दोपहर में लगभग जारी हुई थी और 2 नोटिस और जारी हुई, उनको भी हम लोग देखेंगे। लास्ट में हम लोग इत्मीनान से बात करेंगे आरओ यारो का क्या विवाद है, छात्रों की बात है। आप लोग सुनिए। आपको पता है कि मेरा चैनल निष्पक्ष है और जो भी छात्रों की समस्याएं होती हैं सभी समस्याओं को उजागर करता है। तो विद्यार्थी क्यों रिवाइज डेट की बात कर रहे हैं, मामला क्या है, कहां पर जो चीजें बिगड़ रही है, कहां पर चीजें सही होनी चाहिए, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। तो युवा मंच ने ऐलान कर दिया है शिक्षक भर्ती के लिए धरना प्रदर्शन की, और यहाँ पर ये देख सकते हैं लिखा हुआ है कि अब तो हद हो गई है मित्रों। आपकी राय क्या, कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। महा आंदोलन 27 अक्टूबर का ऐलान किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि 21 अक्टूबर तक लास्ट डेट है आवेदन लेने की। उसके बाद में कुछ स्क्रीनिंग वगैरह होती है, तो लगभग 4-5-6 दिन का समय और दे दिया गया है। और ये कहा गया है कि 27 अक्टूबर तक अगर चेयरमैन की नियुक्ति नहीं होती है और टीजीटी पीजीटी के बारे में कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है, तो एक फाइनल जो धरना प्रदर्शन है वो 27 तारीख को होगा। 11 बजे पत्थर गिरजाघर में ये धरना प्रदर्शन होगा। और यहाँ पर ये टाइम भी लिखा हुआ है, पत्थर गिरजाघर का स्थान भी लिखा है। सिविल लाइंस में धरना प्रदर्शन है, सभी छात्रों को आना होगा। जो भी छात्र चाहते हैं कि टीईटी का नोटिफिकेशन जारी हो, जो भी छात्र चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का साक्षात्कार समय से हो और एलटी प्रवक्ता जीआईसी आदि में जो मेंस का जो एग्जाम होने जा रहा है वो ऑब्जेक्टिव हो। सुनिए युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह को। मित्रों, आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इस समय अध्यक्ष विहीन हो चुका है। कार्यवाहक अध्यक्ष के सहारे जो है दैनिक कार्यों का लेखा जोखा सरकार ले रही है और 13 लाख से अधिक नौजवान हैं। इनका कोई लेखा जोखा सरकार को नहीं चाहिए, इनसे कोई मतलब नहीं है। सरकार ने सबको यूं ही छोड़ दिया है कि जाओ स्वस्थ रहो मस्त रहो। तो ऐसे हालात में आपको पता ही है कि परीक्षाएँ टीजीटी पीजीटी की 5 बार टल चुकी हैं। लगभग 22 से 23 हज़ार विज्ञापन, जो रिक्त पदों का डाटा है वो विज्ञापन आने को है। असिस्टेंट प्रोफेसर का साक्षात्कार है। तमाम टेट भर्तियां जो आयोग को सौंपी गई हैं सब पर जो है विराम लग चुका है। इन सभी को थोड़ा सा सक्रिय करने के लिए हमें आपको सक्रिय होना पड़ेगा। उसके लिए 27 तारीख को सभी साथियों को आंदोलन का हिस्सा बनना है। आप किसी भी जिले से हैं, आप सभी का आना इतना ही आवश्यक है जितना आपके करियर में आपका जो है भविष्य है। इसको बात समझिए आप लोग, वीडियो को शेयर कर आप लोगों ने। और आज यूपी ट्रिपल एससी का बात कर लेते हैं। यूपी ट्रिपल एससी ने 3 नोटिस पहले ही जारी की थी। जैसे आसुल पीक की मुख्य परीक्षा के बारे में जानकारी दी थी कि 18 जनवरी को इसकी मुख्य परीक्षा होनी है स्टेनो की। जूनियर असिस्टेंट की मुख्य परीक्षा 1 फरवरी को होनी है, इसके बारे में भी जानकारी दी गई। 3200 पदों के लिए जो भर्ती आई थी। स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला की मुख्य परीक्षा के बारे में भी जानकारी दी गई थी। 11 जनवरी को ये परीक्षा 10 से 12 के बीच में होगी। तो 2 नोटिस और जारी हुई हैं और इसमें वो जो जूनियर असिस्टेंट के लिए जो ये 3284 की जो भर्ती थी, इसमें होम गार्ड पद के लिए कुछ और विद्यार्थियों के कट ऑफ, यानी ये जो होम गार्ड कैटेगरी के जो विद्यार्थी थे इनके लिए एक नया कट ऑफ यहाँ पर जारी किया गया, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो लिखा हुआ है इसको लेकर के कि विज्ञापन संख्या की प्रस्तर 4 अंकित होमगार्ड्स मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन विज्ञापित कनिष्ठ सहायक जनपद स्तर के कुल 65 पदों के सापेक्ष 36 आरक्षण के अंतर्गत होमगार्ड स्वयंसेवकों अवैतनिक अधिनियमित के लिए होमगार्ड्स विभाग में निरंतर 3 वर्ष की न्यूनतम सेवा करने वाले वर्तमान में कार्यरत होने संबंधी जिला कमांडेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र धारण हेतु 16 पदों के सापेक्ष मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ प्रकाशित नहीं हो सकी थी। तो ये नई कट ऑफ जो है फिर जारी की गई है। यूपी ट्रिपल एससी से एक और नोटिस जारी हुई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और ये नोटिस है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती की, और इसमें कुछ महिलाओं ने जेंडर में गलती कर दिया था, महिला की जगह पुरुष भर दिया था। और जबकि ये जो वैकेंसी थी वो महिलाओं को लेकर के ही थी, तो इन महिलाओं को बुलाया गया था और इनसे हलफनामा लिया गया था कि आप महिला ही हैं, लिख करके दीजिए। ऑनलाइन आवेदन में जेंडर में फीमेल के स्थान पर मेल करने वाले 43 में से माननीय आयुक्त द्वारा सुनवाई में 30 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त किए जाने और सुनवाई हेतु 13 उपस्थित अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन ये दिया नंबर दिया है। प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली मुख्य परीक्षा में महिला श्रेणी के अंतर्गत औपबंधिक रूप से प्रतिभाग करने हेतु अनुमति, तो इनको
अनुमति दी गई है 13 को, और बाकी को बाहर कर दिया गया है जिन्होंने आवेदन में गलती की थी। चलिए, ये सूचना तो हो गई आपकी यूपी ट्रिपल एससी की और टीजीटी पीजीटी की। अब हम बात कर लेते हैं आरओ एआरओ का ये विवाद क्या है। आप लोग देख रहे होंगे पिछले कुछ सालों से जब भी ये रिजल्ट जारी होता है तो आरओ एआरओ में ईडब्ल्यूएस की कटाव बहुत ज्यादा चली जा रही है आजकल, और ओबीसी की कटाव भी ज्यादा चली जा रही है। जैसे पीसीएस 2023 का ही रिजल्ट आप देख लें, यहाँ पर प्री का तो 125 की कट ऑफ गई थी जनरल की, और 129 यहाँ पर गई थी ईडब्ल्यूएस की, और यहाँ पर ओबीसी की कट ऑफ नहीं दिख रही है, दिख रही है 128 गई थी। ये देखिए, तो इसी तरीके से जो जानकारी निकल कर के आ रही है कि आरओ वगैरह में भी हुआ था, ये देख सकते हैं। इसी तरीके से एक और ये आरओ एआरओ 2021 का कट ऑफ यहाँ पर आप लोग नीचे देख सकते हैं। यहाँ पर जनरल का कट ऑफ गया था 114 है, 114 गया है, और ओबीसी का कट ऑफ गया है 118 है, प्री का है ये, ईडब्ल्यूएस का 118। तो हालांकि बात वो अलग है कि जो फाइनल कट ऑफ जारी होती है किसी भी भर्ती की उत्तर प्रदेश में, तो उसमें ओवरलैपिंग हो जाती है और उसमें तो मौका मिलता है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन मेन मामला ये कि इसमें जो जनरल की सीटें हैं 50%, उसमें केवल और केवल जो अनारक्षित, अनारक्षित का मतलब सबके लिए, लेकिन इसमें केवल जनरल के विद्यार्थियों को मौका दिया जाता है 40% सीटों पर। 10% तो ईडब्ल्यूएस की होती हैं, और बाकी की जो कैटेगरी के विद्यार्थी होते हैं उनको अपनी कैटेगरी में ही रखा जाता है, ओवरलैपिंग नहीं करवाई जाती है प्रारंभिक परीक्षा में। और यह मामला हाईकोर्ट भी गया था यही भर्ती में, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था ये गलत है और ये नैसर्गिक न्याय नहीं है, और प्रारंभिक परीक्षा में ये जो जनरल में जो बाउंड लगाया गया है कि जो अनारक्षित जो सीटें हैं इसमें किसी को मौका नहीं दिया जा रहा, ये गलत है। हालांकि वो मामला डबल बेंच में गया है, उसकी सुनवाई हो रही, पता नहीं क्या होगा। और इसी तरीके की जो चीज है वो अब ये आरओ के विद्यार्थी कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा में जो रोक लगाई गई है कि ओबीसी के विद्यार्थी ओबीसी में ही रहेंगे, एससी के विद्यार्थी एससी में ही रहेंगे, और ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी ईडब्ल्यूएस में ही रहेंगे, ये गलत है। तो सुनिए पूरा क्या मामला है, विद्यार्थी स्वयं आपको बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। यूपी पीसीएस आरओ एआरओ 2023 का रिजल्ट आता है 16 सितंबर को, और वहाँ पे पता चलता है कि मेरा नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि मैंने कम मेहनत किया। मेरे 135 मार्क्स थे और मेरे आरओ एआरओ में दोनों के लिए एलिजिबल था, बट नहीं हुआ। फिर मेरे दोस्तों का जो पता चलता है, किसी का 138 है, किसी का 139 है, इवन एक लोगों का मेरे भैया हैं 142 मार्क्स हैं, उनका भी नहीं हुआ। मैं शॉक्ड हो गया। फिर मैंने देखा ग्रुप में कई लोगों के मैसेज आते हैं, यूआर कैटेगरी में 130 प्लस पे आरओ सेलेक्ट हो जाते हैं, जो मैक्सिमम जाती है 135 तक। मतलब आपको यूआर में 135 जनरल कैटेगरी में मैक्सिमम लोगों सेलेक्ट हो जाते हैं, 125 प्लस पे आरओ सेलेक्ट हो जाते हैं। 203 दिन में चीज़ों का पता चलता है, तो पता चलता है कि ओबीसी की कट ऑफ इतनी ज़्यादा गई है कि पता ही नहीं चला कि कितने का सिलेक्शन हुआ है। सुजीत यादव थे, उनके 150 मार्क्स थे, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। और ऐसे ही कई लोग थे जो 140 प्लस थे, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ ओबीसी कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी ठीक ऐसे ही गई है, लगभग 138 प्लस के आसपास गई है। इन लोगों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, और ओबीसी की कट ऑफ तो 140 प्लस के पास। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हमारे यूपी में जो रिजर्व कैटेगरी है इनकी कट ऑफ इतनी जाएगी, अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ इतनी जाएगी 130 प्लस 125 प्लस, तो भाई नौकरी कौन करेगा यूपी में? क्या आप अदर स्टेट इजिली पास इन यूर रिजर्व कैटेगरी कट ऑफ गोज हाई? मतलब अदर स्टेट को आप आसानी से पास कर देंगे जो यहाँ पे आके फॉर्म भरेगा यूआर कैटेगरी में, और जो यूपी के स्टेट का स्टूडेंट है उसको आप यूपी में नौकरी नहीं देंगे। आपकी रिजर्वेशन पॉलिसी ये कहती है। आप अदर किसी स्टेट में जाइए, उत्तराखंड में जाओ, वहाँ पे लिमिटेड लोगों को मिलता है रिजर्वेशन, अदर स्टेट को। राजस्थान में जाइए, एमपी में जाइए, या छत्तीसगढ़ में जाइए, कहीं पे भी यूपी का पूरा 40% सीट कोई भी ले लेगा। अदर स्टेट डोमिसाइल पॉलिसी आप देखते हैं, हर जगह एक डोमिसाइल पॉलिसी लगी हुई है कि लिमिट है, बैरियर बना हुआ है कि इससे ज़्यादा बाहर के लोग नहीं आ सकते। हमारे यहाँ 40% सीट पे, पहले तो यहाँ पे क्या है कि जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनमें जनरल कैटेगरी की कट ऑफ इतनी जाती है 130 प्लस 125 प्लस, जिसको जनरल कैटेगरी बोलते हैं। और उस 40% सीट पे अदर स्टेट वाले हमारे डोमिसाइल पॉलिसी के अकॉर्डिंग आके घुस के नौकरी करेंगे, और हम जो है बस हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि यूपीएससी जो एक संवैधानिक निकाय है, यूपी पीसीएस भी एक संवैधानिक निकाय है, और हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिजर्वेशन को लेके दिया गया है, और यूपीएससी इस रूल को फॉलो करता है। यूपीएससी में आज तक कभी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जो है,
जनरल कैटेगरी के कट ऑफ हमेशा हाई रही है रिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ से, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे किसी की भी कट ऑफ हो, एससी हो चाहे एसटी हो। एमपी बिहार में भी यही रूल फॉलो होता है, बट यूपी में ऐसा नहीं होता है। मेरा क्वेश्चन यूपी पीसीएस आयोग से है, मेरा क्वेश्चन यूपी के गवर्नमेंट से है कि सर आप क्या चाहते हैं? क्या यहाँ का स्टूडेंट यहाँ नौकरी करने के लिए डिजर्व नहीं करता है क्या? यहाँ के लोगों को आप नौकरी नहीं देना चाहते हैं क्या? नहीं देना चाहते हैं तो क्लियर बताइए। सबसे बड़ी बात, इस मुद्दे को हम पूरा का पूरे मुद्दे को हम कोर्ट में लेके जा रहे हैं, क्योंकि अभी यूपी पीसीएस पीएससी एई का भी मुद्दा सेम हमारे ही पैटर्न पे है। उनका भी यही पॉइंट है कि हमारा माइग्रेशन क्यों रोका गया है, ओबीसी का हो, चाहे ईडब्ल्यूएस का हो, चाहे अदर कैटेगरी का हो, एससी का हो, इन लोगों का माइग्रेशन क्यों रोका गया है? इनको अनरिजर्व कैटेगरी में क्यों नहीं पास किया जा रहा है? जब इनके मार्क्स ज़्यादा हैं तो इनको अनरिजर्व कैटेगरी में पास किया जाए क्यों? और सबसे बड़ी बात है कि अगर इन्हें पास नहीं किया जाएगा तो फिर क्या ही मतलब है? इनके नंबर ज़्यादा होने के बाद भी इन्हें नहीं पास किया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इस इश्यू को हम पूरी ताकत से लड़ें और सारी चीज़ों को अच्छे से प्रोसेस करें और ये हमारे आयोग में सुधार लाया जाए, तो आप हमें 9450355385 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। विवेक यादव नाम है मेरा। आप मुझे व्हाट्सअप या टेलीग्राम जरूर करिएगा, आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। 9648155894 विजय सोनी नाम है इनका, इनसे आप जरूर कांटेक्ट करिए और इनसे भी आपके थ्रू आप ग्रुप के थ्रू जुड़िए और आप साथ दीजिए, ताकि हम कोर्ट में मजबूती से लड़े, अपना पॉइंट रखें और हम लोग अपना सिलेक्शन डन करें। थैंक यू।